अंकित के साथ द एनालिसिस टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से ईरान और यूएसए की जंग शुरू हो गई है, जिसका बहुत गलत प्रभाव शेयर मार्केट पे, भारतीय शेयर मार्केट पे भी पड़ा है। और यूएसए मतलब ट्रम्प ने कुछ और टैरिफ्स भारत पे लगा दी है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पहले तो हो रहा था कि ये बात चल रही है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बीच में चीज़ें सही नहीं रही, जिसके कारण फिर से आज ईरान यूएस की बात शुरू हो गई। इट्स अ सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। सो आई थिंक मुझे लगता है कि चीज़ें या तो एक दूसरे पे प्रेशर बढ़ाने की ये चीज़ें हो रही है। ईरान चाह रहा है कि यूएस पे प्रेशर बढ़ाए, कुछ चीज़ें नहीं मान रहा होगा, यूएस पे दबाव डाल रहा होगा, तो ईरान ने हमला कर दिया बहरीन, कुवैत एंड अदर कंट्रीज़ पे। ये सही नहीं है। अगर देखा जाए तो दोनों के बीच बात सक्सेसफुल होनी चाहिए। भारत के लोगों पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। तेल की कीमतें प्लस एलपीजी गैस, ये आपके किचन तक पहुंच चुकी है। इस युद्ध की आग आपके किचन तक पहुंच चुकी है। तो आई थिंक इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। बातचीत से ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि आप फर्स्ट राउंड कर चुके हैं। ये तीसरी बार ऐसा थर्ड राउंड होगा, पहले भी हमला हुआ था। ये पिछले महीने दूसरी बार भी, ये तीसरी बार हो रहा है थर्ड राउंड ऑफ वॉर। कुछ ऐसी बातें आ रही थी जिसपे कुछ ट्रम्प और इजराइल के नेतन्याहू के बीच कुछ बातें हुई है, गहमा गहमी हुई है। आई थिंक ये इजराइल ये चाहता है कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए हट जाए। ईरान की जो प्रॉब्लम है उनके लिए ईरान प्रॉब्लम क्रिएट करता है चाहे। और ईरान बोल रहा है कि जो वॉर हो रहा है, आप जो करेंगे मेरे ऊपर वॉर छेड़ देंगे। शायद इसके लिए बहुत दोनों के बीच ठनी हुई है। बीच में यूएस चाह रहा है कि कैसे भी करके ये वॉर रुक जाए, क्योंकि यूएस को नुकसान हुआ है इस वॉर में ईरान के साथ। उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ईरान उन पे, अगर 19-20 देखा जाए तो स्ट्रेटजी पे भारी पड़ा ईरान। ईरान यूएसए तो बहुत दूर है ईरान से, लेकिन ईरान ने ये स्ट्रेटजी अपनी कि अगल बगल के खाड़ी देशों पर हमला करेंगे तो यूएस पे दबाव बढ़ेगा। यूएस ने ये आई थिंक ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि इस तरह का कुछ होगा। सो ये वॉर रुकनी चाहिए या इसका परमानेंट सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी भी 1 साल 2 साल 1.5 साल पे एक्सलेट होते रहेगा, जिसके कारण दिक्कतें आएंगी। और भारत को भी आत्मनिर्भर बनने की ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आपको आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। आप 70-80% तेल इंपोर्ट करते हो, अपने ज़रूरत का एलपीजी इंपोर्ट करते हो, लोगों की किचन तक ये जा रही है बात। तो इसके लिए सॉल्यूशन चाहिए। ईवी पे जाइए या सोलर पे जाइए, कुछ तो इसका करना पड़ेगा सॉल्यूशन, नहीं तो आगे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। फिर ये वॉर एक्सेलेट होगा। दुनिया में कहीं भी वॉर एक्सेलेट होती है तो भारत पे दिक्कत आ जाती है। ये सबसे बड़ी, भारत के शेयर मार्केट गिरने लगते हैं। कहीं कुछ भी हो रहा है, भारत के शेयर मार्केट गिरने लगते हैं।
तो ये सिचुएशन सही नहीं है भारत के लिए। इंडिया मस्ट बी सस्टेनेबल फ्रॉम आउटर थिंग्स। सो धन्यवाद। फिर से कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।